एक बार फिर से सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का और अब सभी साथियों का हृदय से स्वागत करते हैं। अब जो हमारा कार्यक्रम है इसमें भूमि यह रही है कि हमारी संस्था गोगरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ, हम लोग जैसे पहले भी बताए कि हमारी संस्था का ये 47वां साल अभी हम लोग इस साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और हमारे संस्था की स्थापना 18 अप्रैल भू क्रांति दिवस है, तो अभी आने वाला है। अभी 18 अप्रैल को हमारे संस्था का ये हम लोग समारोह हमारा कार्यक्रम है। जलवायु परिवर्तन आज की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो अभी हीट वेव चल रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। इसके लिए आवश्यक है लोगों को जागृत करना, लोगों के बीच में कैसे इस हीट वेव के संबंध में जानकारी देना, बचाव के बारे में देना, ये सब संबंध में जागरूकता करने की आवश्यकता है, जो कि एनजीओ द्वारा किया जा रहा है। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि यह एनजीओ द्वारा खास करके नॉर्थ बिहार में विभिन्न गांवों में प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि लोग नरेंद्र कुमार सिंह मेंबर BSDM काम जो चल रहा है, मैं इसके बारे में थोड़ा आप संक्षेप में बता दीजिए। आज प्रोग्राम आप जलवायु पर कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं इस पर जानकारी चाह रहा हूँ। ये जो है एक्चुअली अभी देखें कि जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, उसके जो कुप्रभाव हो रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जीवन और आजीविका पर पड़ता है। तो जीवन में सबका जीवन है, केवल मनुष्य का जीवन है, पेड़ पौधे जो जीव जंतु हैं सबका है। तो हम लोगों ने जो आज का कार्यक्रम ये रखा है, ये राज्य स्तरीय कार्यशाला है कि जो सरकार और स्वास्थ्य के जो विभिन्न निकाय हैं उनके साथ, और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी और भी जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो किस तरह से हम लोग मिलकर कोशिश करें कि जो स्वास्थ्य के जो 4 आयाम हैं, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो क्यूरेटिव का तो सिस्टम है, तो किस तरह से जो हमारा जो मौजूदा जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें हम जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली को कैसे विकसित कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से जागरूकता हो। ये जो अभी एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जैसे हीट है, इतना तापक्रम बढ़ रहा है, उससे लोग कैसे अपने को उसके अनुकूल बनाएंगे। और उसके लिए अनुकूल बनाने के लिए लोगों की जो अपनी दिनचर्या है उसके साथ भी रहना पड़ेगा, ताकि उसका प्रभाव उन पर कम से कम हो। तो उन चीज़ों को रखते हुए खास करके चाहे हीट वेव का है या बाकी जो मौसम में जो बदलाव होते हैं उसके कारण, तो उसी को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई है कि सभी लोग मिल के कैसे हम जो मौजूदा हमारा स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें इन चीज़ों को लेकर हम एक बचाव को लेकर लोगों को जागरूकता उनकी हो, और हम एक प्रयास करें कि लोगों को कम से कम उसका नुकसान हो और अधिक से अधिक लोग इन चीज़ों को समझें। तो इसी को लेकर कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है, और इसमें पूरे बिहार से, उत्तर बिहार, साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्वास्थ्य समिति, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और भी कई जो संगठन है उनके लोग मिल के हम लोग एक साझा प्रयास हम लोग। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम आप गांव-गांव तक ले जाएंगे क्या? हाँ, ये गाँव तक है हमारा। जैसे हम लोगों ने 100 गाँव का हम लोगों ने भी लक्ष्य किया है ना, तो 100 गाँव में हम लोग इस कार्यक्रम को ले जाएंगे, जिसमें हमारा पटना, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तो दोनों जो उत्तर बिहार और साउथ सेंट्रल बिहार है उसमें हम लोग। मेरा नाम रमेश कुमार है, और जो ये संस्था है GPS विलेज, मैं उस संस्था का मुख्य कार्यकारी हूँ। जैसे गांव स्तर पर देखें तो आज की तारीख में आशा जो है, उसके बाद स्वास्थ्य ANM, उससे ऊपर जाते हैं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कोई और है, उसके बाद वो अनुमंडल लेवल पर या फिर जिला लेवल पर या राज्य स्तर पर। तो अगर देखा जाए तो हम स्वयं से शुरू करते हैं, परिवार को जोड़ते जोड़ते, और तो स्वास्थ्य प्रणाली कोई एक स्वास्थ्य सेवा मात्र नहीं है, स्वास्थ्य प्रणाली में हर वो अंग शामिल है, हर वो